तो आपको बता रहे हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 16 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, जहां इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग कर रही थी और इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन बॉलर अब्रार अहमद ने उम्दा बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड की 7 विकेटें हासिल की हैं और जाहिद महमूद ने 2 विकेटें हासिल की हैं। दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज का दूसरा सेशन जारी है, जहां इंग्लैंड की टीम ने, आपको बताते चलें कि 281 रन बनाए हैं और यह हदफ पाकिस्तान को दिया गया है। 282 रन पाकिस्तान को दरकार होंगे ये मैच अपने नाम करने के लिए। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत, बताइएगा, अहम मैच जारी है, पाकिस्तान और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, तो इस पर बात कर लेते हैं। नसीम साहब, बताइएगा, आज पाकिस्तान की जानिब से बड़ी शानदार बॉलिंग की गई है और ख़ास तौर पर अब्रार अहमद ने बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो अभी चूंकि बैटिंग की बारी आनी है पाकिस्तान के हिस्से, तो क्या समझते हैं, क्या बैटिंग लाइन होनी चाहिए ये मैच अपने नाम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच अगर हम देखते हैं जो पिंडी में खेला गया था, जहां पर 600 प्लस रन इंग्लैंड ने स्कोर किए, तो इस दफा पाकिस्तान ने पिच मुख्तलिफ बनाई है। वो टोटली बैटिंग ट्रैक था, ये स्पिनिंग ट्रैक है, जहां पर अब्रार अहमद को खिलाना बहुत फायदेमंद था। आज रिकॉर्ड डेब्यू किया अब्रार अहमद ने, 7 विकेटें हासिल की अपने डेब्यू पर और जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की, विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की, कि जब वो स्वीप मारने गए या रिवर्स स्वीप मारने गए तो फिर उन्हें विकेट की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वो बोल्ड की सूरत में हुआ या फिर वो एलबीडब्ल्यू की सूरत में हुआ। तो एक अच्छी चीज उनकी ये थी कि विद इन द स्टंप्स उन्होंने बॉलिंग की थी। दूसरी चीज ये कि अब पाकिस्तान ने अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर दिया 281 रन पर। पाकिस्तान को यहाँ एटलीस्ट लीड 100 रन की लेनी है, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि जितना टर्निंग ट्रैक पाकिस्तान ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का बना दिया है, चौथी इनिंग पाकिस्तान ने ही खेलनी है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि चौथी इनिंग यहाँ पाकिस्तान खेलेंगे। मैं सरप्राइज हूँ थोड़ा सा इंग्लैंड की टीम लाइनअप देखने के बाद कि उन्होंने लीच के अलावा कोई दूसरा स्पिनर शामिल नहीं किया इस पिच पे, लेकिन जो रूट उनकी बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं और भी उनके पास इस तरीके के स्पिनिंग ऑप्शन मौजूद है। तो पाकिस्तान को 100 रन की लीड लेनी है हर हाल में इस मैच में। अभी एक सेशन पूरा बाकी है, इस सेशन में पाकिस्तान संभल के बैटिंग करे, जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड के स्टाइल से बैटिंग करे कि 6 रन 3 ओवर आपने बैटिंग करनी है। वो विकेट भी गंवा रहे थे, अपने स्टाइल से खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अभी फिलहाल इस स्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर सकता। यहाँ सेंसिबल अप्रोच के साथ पाकिस्तान ने 100 रन की कम से कम लीड लेनी है, देन पाकिस्तान ने उनको आउट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस टर्निंग पिच पर चौथी इनिंग खेलना इतना आसान नहीं होगा। वेरी वेल बोल्ड पाकिस्तान, और जिस तरह इंग्लैंड टॉस जीतने के बाद दोबारा बैटिंग के लिए आए थे, हमने कम से कम अपनी हिकमत अमली तो दिखाई। हम डर के खौफ में पिंडी टेस्ट खेले थे, टोटली खौफ में दिखाई दे रहे थे। हमने पिच ऐसी बनाई थी किस तरह मैच ड्रॉ हो जाए, और हम अपने बिछाए हुए उस हमको वाले जाल में खुद ही फंस गए थे और वो मैच हार गए थे। इस दफा पाकिस्तान की, देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से जब भी सीरीज खेलता है अपने मुल्क में, वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, वो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर जाके सीरीज जीतते हैं, वो किसी फास्ट बॉलर ट्रैक पे नहीं जाते। हमने कौन से ट्रैक बनाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, भी समझ में नहीं आया हमने क्या बनाया था। अगेंस्ट इंग्लैंड जो हमने ये ट्रैक बनाया, ये एक अच्छा ट्रैक है, हमें यही सूट करता है, और देखते हैं पाकिस्तान का रिप्लाई कैसे होता है। ये सेशन इस टेस्ट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है, बड़ा अहम मैच जारी है। क्रिकेट एक्सपर्ट नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय दे रहे थे कि पाकिस्तान को किस तरह से इस खेल को आगे लेकर चलना है और किस तरह से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चला रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।